हेलो गाइस, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि सैजिटेरियस के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए ये दिसंबर का मंथ कैसा जाने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हम आपका थीम देखेंगे लव लाइफ एंड देन वी विल लुक एट योर करियर। सो लेट्स पुल ऑल द कार्ड्स एंड देन वी विल बिगिन द रीडिंग। लेट्स सी कि सैज के लिए क्या मैसेजेस हैं या क्या थीम होगा। Wheel of Fortune, oh my god. Let's look at your love life. ओके, सो कमिंग टू द थीम। अब थीम में मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा पर्टिकुलर थीम नहीं होगा कि जैसे एक होता है ना कि कभी कभी हमारी लव लाइफ ज़्यादा डोमिनेंट होती है, कभी कभी करियर ज़्यादा डोमिनेंट होता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ओके, अब उसमें से कुछ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हैं, कुछ आपकी पर्सनल ग्रोथ से हैं, कुछ आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, कुछ आपके करियर से रिलेटेड हैं, कुछ आपकी फैमिली से रिलेटेड है। सो हर चीज़ में, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई लेसन मिलने वाला है। एंड इनफैक्ट आई वुड से कि दिसंबर इज़ गोइंग टू बी द मंथ जहाँ पे आपको रियलिटी चेक कूट कूट के मिलने वाला है। ओके, पहली चीज़ तो ये कि जो भी आपको रियलिटी चेक मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजन लेना पड़े या आप कोई स्पॉन्टेनियसली कोई डिसीजन ले लो और वो डिसीजन आपके लिए गलत साबित हो जाए लॉन्ग रन में। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी करेक्ट डिसर्नमेंट के आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। उसके कुछ ऐसे चांसेस मुझे लग रहे हैं जिसकी वजह से आपको बाद में थोड़ा सा गिल्ट या रिग्रेट हो सकता है। आप अपनी खुद की चॉइसेस पे कहीं ना कहीं डाउट कर सकते हो कि आपने वो चॉइस क्यों ली या क्यों बनाई या क्यों एक्शन लिया। दूसरा, मुझे एक ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अवेकनिंग वाले मोमेंट्स होंगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो सकता है कि इट्स लाइक कभी कभी एक ऐसा फेज़ आता है जहाँ पे भगवान हमें जानबूझ के एक इल्यूजन में रखते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि हम एक चीज़ का सच देख सकें, बिकॉज उस टाइम पे हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपकी रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट में या आपके कुछ फ्रेंड सर्कल, मतलब मुझे कुछ रिलेशनशिप बॉन्डिंग वाला एस्पेक्ट ज़्यादा लग रहा है, जहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट होगा, जो आपके लिए ट्रुथ वाला मोमेंट होगा, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि यार मैंने इस इंसान को कभी इस तरीके से क्यों नहीं देखा। अब ये कुछ लोगों के लिए गलत सेंस में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अच्छे में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन हमेशा आपके सामने थे बट आपने उस पर्सन को कभी रिकग्नाइज नहीं किया, उसकी वैल्यू नहीं की। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने इस पर्सन की बहुत वैल्यू की, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने बड़े इल्यूजन में थे कि आप इस सिचुएशन का, इस पर्सन का कभी सच देख ही नहीं पाए। ओके, तो कुछ इस टाइप के ऐसे टावो मोमेंट्स हो सकते हैं। और ये नेसेसरी बिल्कुल नहीं है कि रोमांटिकली ही हो, या आपके कलीग को लेके हो सकता है, या उन लोगों को लेके हो सकता है जहाँ पे आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी और आप बहुत टाइम से एक पर्सन को एक सर्टेन वे में देख रहे थे। तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टावर मोमेंट होता हुआ दिख रहा है। देन आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पास कोई एक ऐसा चॉइस आ सकती है, ठीक है, या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं भगवान भेजेंगे, बट एट द सेम टाइम इस अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक टेस्ट भी आ रहा है, जस्ट टू टेस्ट द वाटर, कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो अपनी लाइफ में। आपने अभी तक जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपने कितना सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, आप कितना ज़्यादा अपने एक्सपीरियंसेस को अहमियत देते हो, वैल्यू देते हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म चीज़ों को, अपने फीलिंग्स को, या अपने कुछ एड्रेनलिन रश को आप एक इम्पॉर्टेंस देते हो, या आप अपने पैशन को, अपने डिज़ायर्स को एक इम्पॉर्टेंस दे रहे हो। सो कहीं ना कहीं एक उस चीज़ का भी आप लोगों के लिए टेस्ट होगा। बट ये जो टेस्ट है, ये यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई गलत पर्सन हो जिसकी वजह से आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो या सही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो या वट एवर, दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल। ओके, सो इस वजह से आपकी लाइफ
जो अब नेक्स्ट टर्न लेगी वो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या डिसीजंस लेते हो। कमिंग टू योर लव लाइफ में आई डू फील कि इस टाइम पे आप अपनी लाइफ में बहुत ही सॉर्टेड पाथ पे हो, ठीक है। हो सकता है कि जो भी ये वीडियो देखें आप में से काफ़ी लोग सिंगल भी हो सकते हो, या आप अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो तब भी आप अपनी पीस को कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आप अपने ऊपर उतना सेल्फ वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर इतना ध्यान लगा रहे हो कि आपके अंदर एक वो एनर्जी है ही नहीं कि आप किसी टाइप के डिस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट में हो। कहीं ना कहीं एक टेम्पल पाथ वाली एनर्जी दिख रही है। बट उसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक अच्छा टर्न आता हुआ दिख रहा है, एक पॉजिटिव टर्न आएगा जहाँ पे आप किसी पर्सन के साथ एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ब्यूटीफुल लव लाइफ की एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पे काफ़ी हैप्पीनेस हो सकती है, पॉजिटिविटी हो सकती है, बट एट द सेम टाइम कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा है। ओके, कन्फ्यूजन किस बात का है कि अगर मैं इस पर्सन को चूज़ करती हूँ तो ऐसा ऐसा होगा, बट व्हाट इफ़ मेरी लाइफ में कोई इससे भी बेटर पर्सन आ जाए, तो बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन रहेगा टू अंडरस्टैंड कि हमें अपनी लाइफ में रुकना कहाँ है, ठीक है। क्या ये सही टाइम है एक कमिटमेंट में जाने का, क्या ये सही टाइम है अपनी लाइफ में एक फुल स्टॉप लगाने का कि हाँ यही एक पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहूँगी या चाहूँगा। सो इस टाइप के कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाली स्टेट या डिलेमा वाली स्टेट हो सकती है। कमिंग टू योर करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को, अपने करियर को एक्सपैंड तो करना चाह रहे हो, बट शायद से उतना ज़्यादा हो नहीं रहा, और ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि आपको अपने काम में इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब वो चाहे यूनिवर्स से हो, वो आपके कलीग से हो, आपके बॉस से हो, या आपके फैमिली से हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको शायद से अपने काम को एक्सपैंड करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की या और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ सकती है, बट हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा मिले ना, तो आपको बेयर मिनिमम के साथ सेटल करना पड़े। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो फील कि अगर आप इस चीज़ में सफ़र कर रहे हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। द रीज़न बीइंग कि अगर आप इसमें किसी काम में या किसी भी चीज़ में जहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की नीड है, अगर आप वहाँ पे ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे लॉस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको कम से कम सामान से बड़ी चीज़ें करनी है, ठीक है। कम इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ बड़ा क्रिएट करना है। अब आपको अपना वो दिमाग लगाना है कि आप उस चीज़ को कैसे एक्सपैंड करोगे, कैसे आप अपने आप को ग्रो करोगे। ओके, सो कहीं ना कहीं अपने आप को इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं डालना कि अच्छा इतना पैसा होगा तभी ये चीज़ हो सकती है, ऐसा नहीं है। जिस भी लाइन में आप हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका करियर है, उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कम से भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। समटाइम्स लेस इज़ मोर। ओके, सो वो एक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें